अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस वीडियो के साथ हम रुक़या वर्कशॉप 3 के इंग्लिश के जो वीडियोज़ हैं उस्ताद टीम हम्बल के, उसका पार्ट 3 कंप्लीट मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह तर्जुमा। और इसी के साथ सेक्शन 1 जो है उनका वर्कशॉप का, वो भी कंप्लीट आज हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आज जो हदीसों को हम देख रहे हैं, तो जो रुक़या वर्कबुक थी उसमें जो हदीसें हैं उसमें ये हदीसें मेंशन नहीं है। तो ये उस्ताद को जैसे याद आई तो उन्होंने इन हदीसों को उस वर्कशॉप में बयान किया था। तो सबसे पहली हदीस जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लड़के को पेश किया गया कि इसके ऊपर असर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पे मारा, यानी इसके सीने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से मारा। दरबा का लफ्ज़ है हदीस में, और आपने कहा उखरुज या अदु अल्लाह अना रसूलुल्लाह, यानी निकल जा ए अल्लाह के दुश्मन, मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो हदीस है मुस्नद अहमद में है। तो इस हदीस से हमको दो चीज़ों की इजाज़त मिली। एक तो हिट करने की, मारने की इजाज़त मिली, यानी अगर किसी पेशेंट पे आप पढ़ रहे हैं उसका जीन मौजूद है, जिन को आप हिट कर सकते हैं। और दूसरी जो है, जिनसे मुखातिब होने की इजाज़त मिली। आप हमने जिनसे कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तो आप जो है वो जिन को कह सकते हैं कि तू जो है यहाँ से निकल जा इस पेशेंट को छोड़कर। तो इस तरह से ये दो इजाज़त हमको इस हदीस से मिली। और अगली हदीस जो है वो है अनस इब्न मालिक से, कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है वो इंसान के जिस्म में खून के साथ दौड़ता है। तो इंसान के जिस्म में खून के साथ शैतान दौड़ता है। ये दूसरी हदीस है जो सही मुस्लिम की है। तो इन हदीसों से हमको जो समझ में आ रहा है उस चीज़ को समझेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ को सीने पे इस तरह से मारा, दरबा। तो मरीज़ को रुक़या के दौरान, यानी मरीज़ के अंदर जो जिन है, जो शैतान है, उसको रुक़या के दौरान मारने की इजाज़त मिली, ठीक है। लेकिन इसकी शुरूत हैं कि आप किस तरह से और कितना और कब मार सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप तभी मरीज़ को यानी हिट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, जब आप जिस मुल्क में रुक़या कर रहे हैं उस मुल्क में इसकी इजाज़त हो। ऐसा नहीं हो कि आप अगर ब्रिटानिया में हो तो आप वहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो आपको पुलिस आकर अरेस्ट करके ले जाएगी। अगर आप जो है बोलेंगे कि जिन के लिए आप मार रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट को लग जाए और वो कंप्लेन करे, तो आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। यहाँ तक कि इसकी वजह से आपका रुक़या बंद हो सकता है। आप जिस मुल्क में भी हो, अगर आप पेशेंट को मार रहे हैं उस इलाज के दौरान, तो मारना यानी वैसा नहीं मारना है, यानी हल्का मारना है, टच करना है। अगर उसकी इजाज़त हो तो ही करें। दूसरी चीज़, जितने की ज़रूरत हो, यानी जितना हिट करने की ज़रूरत हो बस उतना ही करना है। ये नहीं कि आपको पता चले हाँ किसी पे रुक़या करना है तो आप बस आस्तीने चढ़ा ले कि हाँ चले आज इसकी धुलाई करनी है। ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जितने की ज़रूरत हो। अगर आपको शैतान नज़र आ रहा है कि वो उसके हाथों में दौड़ रहा है, तो आप उसको हाथों पे बिस्मिल्लाह बोल के टिपटपाए या दम करें। तो इस तरह से मारना जो है ये बिल्कुल हल्का, यानी आपको अगर एक नॉर्मल आदमी को मारेंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन जब वहाँ शैतान होगा, अगर जिन होगा, तो उसको बहुत ज़ोर से दर्द होता है, वो तकलीफ़ होती है उसको। तो ये फ़र्क होता है कि आप नॉर्मल हाथों से आहिस्ते से आपको मारना है। ये नहीं है कि आपने पंच मार देना है उसको, तो वो नहीं करना है। आपने आराम से अपने आहिस्ते हाथों से मारना है, और इंशाल्लाह उसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी। तो जितने की ज़रूरत हो उतना ही मारना है। ये नहीं कि आप कुश्ती की मैच कर लें। और एक और चीज़ याद रखें कि अगर शैतान जो है वो वायलेंट है, जब आप रुक़या पढ़ते हैं और पेशेंट जो है वो हाथ उठाता है और मारना चाहता है, ये चाहता है, तो आपको उस वक्त ध्यान रखना है कि आपको भी उसके साथ बस कुश्ती करने में नहीं उतर जाना है। आप उससे अगर जीत पाएंगे तो वो रुक़या के ज़रिए, वो किरात के ज़रिए,
तो आपको किरात करना नहीं छोड़ना। अगर आपके ऊपर वो हाथ उठा रहा है, आप उसको डिफेंस करें, आप उसको यहाँ पे पकड़ लें ताकि वो उठ ना पाए, ताकि वो आपको अटैक कर ना पाए। तो या आप यहाँ पे उसको पकड़ लें पढ़ते हुए। तो पढ़ाई करते रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। ये नहीं हो जाए कि आप रुकिया के दौरान बस उससे फाइटिंग करें कि उसने कैसे मारा, मैं भी मारूंगा। तो इस चीज़ से बचना है। तीसरी चीज़, इसका आसान हल ये है, इंस्टेड ऑफ मारने के या ये करने के, कि आप उसको मसाज करें। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिन जो है वो हाथों में दौड़ रहा है, जैसे हमने हदीस में पढ़ा कि वो खून के जैसे साथ दौड़ता है जिन हमारे जिस्म में। दूसरी हदीस जो हमने आज जिक्र की, तो कभी वो आपको हाथ में नज़र आएगा, महसूस होगा, कभी सर में महसूस होगा। तो पेशेंट के अंदर जो है जिस्म में, पूरे जिस्म में जिन दौड़ता है। पेशेंट बाकायदा आपको कहेगा कभी हाथ में तकलीफ़ हो रही है, कभी उसके पैर में तकलीफ़ हो रही है, कभी सर में तकलीफ़ हो रही है, कभी पीठ में तकलीफ़ हो रही है। तो वो जिन जो है वो दौड़ता है हमारे जिस्म में खून के दौरान की तरह। तो अगर आपको जब समझ में आ जाए तो आसान तरीका, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा ना जिसका किसी भी कंट्री में आप आराम से उसको मसाज कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर उसके हाथों पे मसाज करें तो उसको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होगी और आपको कोई लीगल प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो इससे भी शायद, अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो उंगली में है, तो आप बिस्मिल्लाह बोल के उंगली पकड़ के उस पर दम करते जाए। तो इस तरह से आप जो है इससे बच सकते हैं मसाज करके। चौथा नुक्ता जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ वो करे जिसको पता है वो क्या कर रहा है। यानी उस शख्स को करना चाहिए जिसको पता है वो क्या कर रहा है। अगर आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, तो आप जो है वो अपना भी नुकसान कर बैठेंगे और पेशेंट का भी नुकसान। अगर आप रुकिया कर रहे हैं, रुकिया करने गए, अभी आप सीख ही रहे हैं, और आप उठाकर अगर पेशेंट को मारने लगे, तो जिन जो है वो बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। आपको लगेगा वो हाथ में, आप मारने गए और वो वहाँ से हट जाएगा, आप पेशेंट का हाथ तोड़ देंगे या भी इस तरह की कोई नुकसान कर बैठेंगे। तो आपको हम बिल्कुल इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप पेशेंट को टच करें या हिट करें। तो ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि इसकी इजाज़त है, लेकिन जो माहिरीन हैं जिनको पता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, वो इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हद में रहते हुए जितने की ज़रूरत हो उतना ही। यानी हदीस में ये नहीं था कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने पकड़ के बस उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। हदीस में सिर्फ इतना था कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने उसके सीने पे इस तरह से हिट किया। तो इस तरह से आपको बिल्कुल मामूली रखना है और बिल्कुल हल्का रखना है। और अक्सर लोगों के लिए सिर्फ मसाज करना ही काफ़ी हो जाता है कि इस तरह से आप मसाज कर दें, इंशाअल्लाह उससे ही जिन को काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। जिन जो है वो यही चाहता है कि आप गुस्सा हो जाएं, यानी वो आपको इरिटेट करता है, वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि आप गुस्सा हो जाए और आप उसके साथ हाथापाई करने लगे। और अगर आप उस इमोशंस में आ गए और आपने ये चीज़ शुरू कर दी, तो आप का नुकसान ही होगा। अगर आपने तिलावत छोड़कर कुश्ती करना शुरू कर दी, तो वो आप पे हावी हो जाएगा। तो वो यही चाहता है। तो अपने जो जज्बात हैं उनको कंट्रोल में रखना है कि बस जितना ज़रूरत पड़े उसको रोक ले, आप कंधा पकड़ के, उसको सर पकड़ के आप रोक कर पढ़ते जाए, लेकिन पढ़ाई को नहीं रोकना है। और जो दूसरा नुक्ता था कि हमको जिनसे मुखातिब होने की इजाज़त इसमें मिले। अल्लाह के नबी वसल्लम ने जब जिनसे कहा कि अल्लाह के दुश्मन तू यहाँ से निकल जा, तो हम जो है जब रुकिया कर रहे हैं, अगर आप जिन जो है वो ज़ाहिर हो रहा है, आप उसको कहें कि तू यहाँ से निकल जा। इस तरह की जिनसे मुखातिब होने की इजाज़त भी आपको इस हदीस से मिली। और अगली तीसरी हदीस जो उन्होंने बयान की वो ये थी कि जादू के केस पे, जादू अगर किसी पर है तो उसका इलाज आप रुकिया से कर सकते हैं। तो इसकी इजाज़त मिलती है हमको वो तीसरी हदीस से जो बुखारी और मुस्लिम में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था। तो आप सल्लम पे जब जादू हुआ तो आप सल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम करके इलाज किया था। तो इससे मालूम पड़ गया कि आप जादू के केसेस के लिए भी रुकिया कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ और हम जो वर्कबुक है उसके पेज नंबर 38 तक मुकम्मल हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें इन तरीक़ों को सीख कर इनको सही तरीके से अप्लाई करने की, जैसा सुन्नत है उस तरह से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।